हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रोविज़न इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 28 तक कवर कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम सेक्शन 29 से पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन 29। सेक्शन 29 में ये कहा गया है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अब यदि इस अधिनियम को लागू करने में या इसके उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार उसे दूर करेगी, और इससे संबंधित यदि कोई आदेश राज्य सरकार को जारी करना है तो वो 2 वर्ष के भीतर भीतर जारी कर देगी, उसके बाद नहीं करेगी। तो ये बात सेक्शन 29 में कही गई है। सो सेक्शन 29 हमारा कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति। तो केंद्र सरकार किसे निर्देश दे रही है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि इस अधिनियम के तहत इसके जो भी उपबंध हैं उसको निष्पादन कराने के लिए, उनका एग्जीक्यूशन कराने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगी। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 30 कंप्लीट हो गया है। यानी कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 13 में बताई गई है। सो सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 की जो हेडिंग है वो ये है कि केंद्र सरकार की पुनर्विलोकन करने की शक्ति, द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू। यानी अब केंद्र सरकार किस बात का पुनर्विलोकन कर रही है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का सही तरीके से क्रियाकलाप हो भी रहा है या नहीं, उसके लिए एक पीरियोडिक रिव्यू, एक पुनर्विलोकन और अनुरक्षण कर सकेगी। ठीक है, यानी कि मॉनिटर कर सकेगी। तो मतलब ये कि ये राज्य में इम्प्लीमेंट है ये अधिनियम, ठीक है, लेकिन बनाया तो केंद्र ने है। ठीक है, तो इसका राज्य सरकार इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा पा रही है या नहीं, राज्य में इस अधिनियम का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक पीरियोडिक रिव्यू यानी कि हर पीरियड में, हर सप्ताह में, हर दिन का एक रिव्यू ले लिया करेगी कि सही से क्रियाकलाप हो भी रहा है या नहीं, और उसको मॉनिटर कर सकेगी। तो यही बात की जा रही है सेक्शन 31 में। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 31 में बताई गई है। तो सेक्शन 31 हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 32, जिसमें नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति को बताया गया है। तो इस अधिनियम के प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए जो नियम बनाने की शक्ति है वो राज्य सरकार की है। सो सेक्शन 32 हमारा कंप्लीट हो गया है और ये अधिनियम भी हमारा समाप्त हो गया है। So thank you so much friends listening me and watching me.